और वैसे तो जिस हिसाब से उनका खतना हुआ है तो वो नहीं करना चाहिए था। इन्होंने हमारी जो है उन बच्चों को जबरदस्ती पढ़वा के, बच्चे का खतना हो रखा है और उन्होंने जबरदस्ती पढ़वाया है, तो इन्होंने हमारे धर्म की मजाक उड़ाया है। इन्होंने, जिस भी व्यक्ति ने ये पहले बोला होगा कि भाई इस बच्चे से ये पढ़वाना है, तो सीमा हैदर पे भी केस हो सकता है। वो जबरदस्ती हिंदू बनी हुई है, लीगल कागज नहीं है कि वो हिंदू बनी है। उसने कहाँ एप्लीकेशन दी, कहाँ एप्लीकेशन दायर की, जबकि वो 6 महीने पहले से वो प्रोसेसिंग हो जाता है। 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद बोला जाता है कि हाँ आप हिंदू धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या मुस्लिम धर्म में जा सकते हैं। देखो, अगर हम मुस्लिम धर्म में परिवर्तन होने के लिए जाएंगे तो हमें भी यही प्रोसीजिंग करनी पड़ेगी। उसको हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, उसको भी वही करना पड़ेगा। क्योंकि जब यूपीआई नंबर आया तो बहुत पैसा दिया इंडिया वालों ने, बहुत पैसा दिया। जब एक नचनिया जब अपना नाच दिखाती है और यूपीआई नंबर, जब उनके खुद सो कॉल जो भाई होते हैं अपने आप को भाई बोलते हैं और भाई जैसा कुछ ऐसा करते ही नहीं है। कोई भाई अपनी बहन को नचा सकता है? कोई भाई अपनी बहन के लिए यूपीआई नंबर वो कर सकता है? कोई भीख मंगवा सकता है? तो वो तो भीख मंगवा रहे हैं ना उससे। वो भीख मंगवा के भी क्या कर रहे हैं, उसमें भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये तेरे को सिखा कौन रहा है? ये तेरे दिमाग में बातें कहां से आ रही हैं? कौन तेरे पीछे ऐसा व्यक्ति है? अब बताना, अभी तो तेरी पोल खुल रही है, अब तो तेरे पास मौका भी है बताने का। अभी भी अगर चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं सलाम करती हूँ हैदर भाई को। इतना सब कुछ उनका बर्बाद करने के बाद भी, उनका सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी उन्होंने आज तक सीमा को तू नहीं बोला। उसने जितनी बेइज्जती करनी चाहिए उसने हर प्लेटफॉर्म पे हैदर भाई की बेइज्जती की। बाकी एपी सिंह जी के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, अब तो उनके बारे में बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 4 साल पहले तलाक दे चुके थे, तो एपी सिंह जी 4 साल तक ये भूखी मर रही थी वहां। आपको 4 साल पहले पता थी तो 4 साल पहले क्यों नहीं लेके आए आप उसको? आप 4 साल तक क्या देख रहे थे? आपके माइंड में क्या चल रहा था? आप ये बताइए कि अगर आपने, और मैं बताती हूं, आपने एक जगह ये भी ऐलान किया है, जिसकी जो हिम्मत है कर लो, मैं सीमा हैदर को यहाँ लेके आया हूं। आप किस बिहाफ पे लेके आए हैं? क्या आपने सरकार से परमिशन ली? क्या आप उसको लीगली लेके आए हैं? क्या आपने कभी किसी को ये बताया कि हाँ सीमा हैदर मेरे बुलाने पे यहाँ आना चाहती है, या मैं उसको एज ए मेहमान, एज ए गेस्ट, एज ए सिस्टर, किसी भी रिश्ते से आप उसको यहाँ बुलाना चाहते थे? आपने देखा होगा कि भी मोमिन मलिक साहब ने जो निकाली है उसके लिए, उसकी तो वो एक भूली भटकी, जैसे कि वो घूमने गई है किसी उसमें और भूली भटकी आ गई और वहां पे स्टेटमेंट देती है कि मैं गलती से आ गई हूँ। क्या एपी सिंह जी आपको जरा सी भी ग्लानी हो रही है? जरा सी भी आपको, अगर इतनी सी भी आपको थोड़ी सी भी ग्लानी हो ना, तो आप सोचिएगा। हिंदुस्तान की हम बहनें अगर उसके खिलाफ हैं तो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि वो एक बाप से 4 बच्चों को अलग करके लाई है। कोई हिंदू हिंदू बोल बोल के हिंदू नहीं हो जाता है। मोमिन मलिक साहब की वीडियो देख लीजिएगा आप, कि किसी को भी जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है माइनर बच्चों का, तो आपको पता है कि 10 साल सजा होती है, 15 से 50,000 तक की आपको वो देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा। देन अगर आप सीमा हैदर को बोलते हैं ना जबरदस्ती, उनके खुद उस जिस पते पे रह रही है उस पते वाले उसको अभी किसी कागजों में, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ हमारी बहू, किसी भी कागज में ये नहीं लिखा है कि वो सचिन की पत्नी है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप तो वकील भी नहीं थे, फिर आप उसकी पैरवी क्यों कर रहे थे? आपको क्या फायदा हुआ उसको यहाँ लाने का? आपको जो फायदा हुआ वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं बहुत अच्छी तरह। नहीं, इदारे भी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जेब भरी पड़ी है। जब केस छोड़ा भी नहीं था, उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया था। 2-4 बार वो नहीं ऐसे आए थे आमने सामने, वो सोशल मीडिया पे नहीं आते थे। मैंने उनके 2 इंटरव्यू देखे थे, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और गुस्सा कर रहे थे इन पे कि इनको अभी मतलब कूदने की क्या जरूरत थी, इनको हमेशा रहती है लाइमलाइट में आने की। तो जैसे इन्होंने देखा कि वो सर नहीं आए हैं पहले वाले जो वकील, जिन्होंने, जबकि इन्होंने वो भी अपने ऊपर लिया कि मैंने इनकी बेल करवाई, जबकि बेल हो चुकी थी। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप हर बात पे, जब सीमा हैदर की बात आती है, आप हर बात पे बोलते हैं कि अलानी इस महिला को उससे जलन है, उस महिला को उससे जलन है। हमें क्यों जलन होगी भाई? हमें क्यों जलन होगी? हम तो अपने देश में हैं, वो हमारे देश में आके भीख मांग के आपका पेट पाल रही है।
वो भीख मांग के, क्योंकि आपके पास काम धाम कुछ है नहीं, आप काम करते हो नहीं, क्योंकि आपको कोई केस देते नहीं है, आप जो केस लेते हो वो हमेशा तिहाड़ जेल में बंद हो जाता है, उसको उम्र कैद की सजा मिल जाती है। तो आपको कोई केस कैसे देगा? आपको सीमा हैदर को पकड़ना था, आपने फट से, जैसे ही उन वो पहले वाले वकील थोड़ा शांत बैठे, आपने फटाफट से एक वीडियो जारी कर दिया कि सीमा हैदर का केस मैं फ्री में लड़ूंगा। कौन आज तक कौन सा वकील फ्री में लड़ा है? आप ये देखिए, और वो भी उस महिला की, जो महिला को जिसको आपने कभी देखा नहीं है। तो इसका मतलब आपका पहले से रास्ता था, 4 साल पहले से आपका रास्ता था, शायद उसको क्या बोलते हैं, हैदर भाई को सऊदी भेजने में भी आपका ही हाथ था। जब आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि भैया 4 साल पहले इनका वो हो गया था, तलाक हो गया था, तो बिल्कुल आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी वहां पर हाजिरी दिखानी पड़ेगी कि कौन से कोर्ट में आप जाके, पाकिस्तान के कौन से कोर्ट में जाके आपने इनका तलाक करवाया, तलाकनामा दिखाए या आप। अगर तलाक हो चुका होता तो यहाँ पे बेल हैदर भाई के नाम से नहीं। देखिए भारत में ऐसा होता ना, अगर बाय द वे मैं भी एक संस्था चलाती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा केस आ जाता है कि मजलूम यहाँ पे आ गए हैं, या कोई ऐसा एक्सीडेंट केस आ जाता है, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है, तो हम एक उनका ही खुद का जो अपना वो होता है, अकाउंट नंबर होता है, वो सर्कुलेट करते हैं और लोग उस पर पैसे डालते हैं, वो सीधा उनके अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक महिला भगोड़ी आती है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यूपीआई नंबर डाला जाता है, पैसा किसके अकाउंट में जाता है? एपी सिंह जी के अकाउंट में जाता है। एपी सिंह जी फ्री में केस कहाँ पे लड़ रहे हैं? अपनी बहन के नाम पे, अपनी बहन जिसको बहन बनाया, और बहन पहले बनाया भी नहीं था। जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आवाज उठाई कि भाई आप उसकी क्यों मदद कर रहे हैं, क्यों है, क्या है, तो नजदीक रक्षाबंधन आ गया तो उन्होंने राखी बंधवा दी बहन बहन बोल के। फिर आपको पता ही है, चाहे वो रात को 12 बजे है, 2 बजे है, 1 बजे है, जब भी उसको मन करता है तो वो बोल देती, फोन कर देती है, तो कभी किसी फार्म हाउस में, कभी किसी फार्म हाउस में, तो वो पैसा जो है वो एपी सिंह जी के अकाउंट में जाता था। इसके अकाउंट में अभी भी नहीं आता है वो अभी भी इसके पास नहीं है वो पैसा। वो जो भी है, इनको महीने का खर्चा दिया जाता है। बाकी जो अभी इसका सोशल मीडिया का है, बहुत ज्यादा इतरारी है कि मेरे सोशल मीडिया से मुझे एक सिल्वर बटन मिल गया, अभी गोल्डन बटन मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये भूल जा, तेरा सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने वाला है। जो एक दिन पानी पी के गुजारते थे ना, वही दिन आने वाले हैं। और मैं तो कह रही हूँ वो दिन आने से पहले हैदर भाई के बच्चे पहले वहां चले जाएं, फिर इनकी ऐसी हालत हो ना, इनको पानी देने वाला भी ना मिले, इनकी ऐसी हालत हो। बाकी आप सभी लोग, हम सभी लोग परिचित हैं एपी सिंह जी से। एपी सिंह जी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो सही काम होता है, हम हमेशा वो गलत का साथ देते हैं। इसने ये तक बोला है कि जो महिलाएं मेरे विपक्ष में बोल रही हैं और मेरे को देख के वो कर रही हैं, उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है मेरा और सचिन का प्यार। ये बेगैरत हो गई, तो तेरी शादी ही नहीं है तो प्यार कहां से हो गया भाई? तेरा कहां से हो गया तेरा प्यार? जबरदस्ती तो यहाँ आई है, तो गलती से हिंदुस्तान में आ जाती है, फिर तेरे को पूछा जाता है, फिर तो दूसरी स्टेटमेंट बदलती है कि मैं अपने दोस्त के पास आई हूँ, वो भी इनलीगल दोस्त है तेरा, इनलीगल दोस्त है, जो कि लीगली तेरा दोस्त है भी नहीं। उसके बाद तू कुछ दिनों में उसको पति बना देती है और तू बोलती है कि मैं प्यार में आई हूँ, प्यार में आई हूँ, प्यार में आई हूँ। प्यार में आती तो शायद वहां से तो वो लेके आती, तलाक लेके आती। एज ए सोशल वर्कर मैं चाहती हूँ कि उसको ऐसी सजा मिले कि दोबारा ऐसा कदम कोई ना उठाए, पर इस पे नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि हमें पता, अभी तो हम लोगों को तो आप पता चल रहा है, इदारों को तो पता चल गया होगा ना कि इसके पीछे कौन कौन है, क्या क्या है। तो हो सकता है कि वो उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं कि जो यहाँ का इसका मेन बंदा है। जो नहीं, इन्होंने क्या किया है ना, वो केस आगे बढ़ाया ही नहीं है। वो केस तो बड़े बड़े ऑफिसर्स तक तो गया ही नहीं है। वो तो आपको पता है, जब ये चौकी में गए हैं, चौकी से वो तो अभी तक, आज तक इतना टाइम हो गया है, अभी तक चार्जशीट कुछ दी नहीं है। तो इन लोगों ने आगे तक तो भेजा ही नहीं है। अब वो लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या पता हो सकता है कोर्ट में सबमिट कर दिया हो। सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि कोई बहुत सारे केस होते हैं, किसी को कोई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग वो सौंपा जाता है। तो मे भी हो सकता है वो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कोर्ट में, क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह जी ने बोला था कि मैंने अपने उसमें क्या बोलते हैं, ये अपने फैमिली कोर्ट में डाला हुआ है, जबकि उनको अपनी फैमिली कोर्ट में डालने का कोई मतलब नहीं बनता था। क्या मतलब बनता था उनको फैमिली कोर्ट में डालने का? और कौन से फैमिली कोर्ट में डाला है? आप कागज दिखाइए। आप बेफालतू में किसी भी चीज का कागज दिखा देते हैं। आप क्या सोचते हो कि हम आप पे यकीन कर लेते हैं? कभी भी नहीं करते हैं हम आप पे यकीन, कभी भी नहीं। और मेरी जैसी महिलाएं जो निर्भया के केस में थी,
जब आप उसमें थे तो मेरी जैसी जितनी महिलाएं हम थे ना, आप पे कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में हम लोग अपने त्योहार मनाते हैं, अपना हर चीज मनाते हैं। आप तवज्जो देते हैं कि आज सीमा ने चंद्रयान के लिए वो क्या ना, आज सीमा ने ये क्या था, चंद्रयान पे पहुंचे हम, आज सीमा ने तो हमारा क्रिकेट मैच क्यों नहीं जिताया उसने? हमें गुलाम हैदर भाई से कोई वो नहीं है, हमें उन 4 बच्चों से है, जो मासूम बच्चे जिनके लिए गुलाम हैदर भाई इतना रो रहे हैं। और ये औरत अगर लीगली आती तो इस औरत से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी हमें इस औरत से प्रॉब्लम ये है कि ये इनलीगल आई है, बिना वीजे के आई है। उसके बाद आके यहाँ पे मतलब वैसे कहती है कि मैंने शादी कर ली है। जब इसको पूछा जाता है तो उसके बाद इसकी स्टेटमेंट आती है कि मैं गलती से भारत में आ गई हूं। मतलब अगर आप गलती से आए हैं तो आपको ये पता नहीं है कि भारत की सीमा कौन सी है और पाकिस्तान की सीमा कहाँ खत्म होती है। उसके बाद आप बिल्कुल। यहाँ पे आके ये चीजें तो खैर अब निकल के आ रही हैं, लेकिन जब ये उस टाइम पे आई कि मैं शादी करके आई हूँ, मैं शादी करके आई हूँ, वहां से फिर हम लोगों को पता चला कि ये कितने कुछ गड़बड़ करके आई है। इसने इतना कुछ गड़बड़ किया है कि हैदर भाई का घर बेचा, उसको ये तक बोल दिया कि उसने मुझे तलाक दे दिया। वो एक मजलूम बाप, वो मजलूम हो गया है, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोगों को लगा एज ए ह्यूमन बींग हम लोगों को कुछ करना चाहिए।